जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मोहमुक्त होने पर ही जलेगा प्रज्ञा का दीपक। अंतर यात्रा के प्रयोग अपनी गहनता में अनुभव के ज्ञान के बोध के नए नए आयाम खोलते हैं। इस प्रयोग के क्रम में अंतर यात्रा का पथिक कार्य के साथ उसके यथार्थ कारण की अनुभूति पाता है। उसे किसी भी कार्य का वास्तविक कारण जानने के लिए किसी अनुमान अथवा तर्क के गणितीय समीकरण हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह सत्य को स्पष्ट देख सकता है। बिना किसी अवरोध के इसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और यह कार्य वह बुद्धि से नहीं बोध से करता है। इस क्रम में वह जान लेता है कि समस्त सृष्टि एवं उसे धारण व प्रकट करने वाली प्रकृति को वह अनुभव करता है। इसकी प्रत्येक परत को, इसके स्थूल व सूक्ष्म रूपों को, उसके बाह्य और आंतरिक स्वरूप व इसके परस्पर संबंधों को वह यह भी जान लेता है कि पुरुष एवं प्रकृति के शाश्वत सहचर्य का यह रहस्यार्थ क्या है, इसका उद्देश्य, औचित्य एवं आवश्यकता क्या है। ज्ञान, अनुभव एवं बोध का यह क्रमिक विकास ही उसे मुक्त कराता है। अंतर यात्रा में अनुभवों की अनंतता पुरुष एवं प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का व्यापक अनुभव कराती है। इसी के साथ समाप्त हो जाती है इसकी भटकने एवं भुलावे ढह जाते हैं। अवरोधों एवं बाधाओं की दीवारें और प्रकाश पूर्ण हो जाता है संपूर्ण अस्तित्व। यह वह अवस्था है जबकि योग साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। हालांकि इससे पहले वह जान चुका होता है कि समस्त प्रकृति को वह भली भांति अनुभव कर लेता है, परंतु प्रकृति व पुरुष के सह संबंध को उसे अपने अनुभव की संपूर्णता में यह बोध हो जाता है अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। और सत्य तो यह है कि कुछ भी पाने योग्य है भी नहीं। यह अवस्था विवेक की चरम सीमा है। यही विवेक ख्याति है। इस अवस्था में अनंत अनंत ब्रह्मांडों एवं निहारिकाओं को धारण करने वाली, इन्हें जन्म देने वाली प्रकृति की संपूर्णता में उसके लिए न तो कुछ अदृश्य है और न अप्राप्त। वह संपूर्ण प्रकृति पर अपने सहज स्वामित्व की पल पल अनुभूति पाता है। इस सत्य का सरलता से सूत्रोच्चार करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, इस सूत्र के अर्थ में एवं मर्म में संपूर्ण जीवन का अर्थ एवं मर्म है। सामान्य जन यह सवाल करते हैं कि आखिर हम पैदा ही क्यों हुए। यह कर्म एवं कर्मफल का बंधन का सिलसिला कब और क्यों पनपा। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष आत्मा इसके संपर्क में ही क्यों आया। यह ऐसे सवाल हैं जो आम जन के मन में पैदा होते हैं, जिनके जवाब पर जानना चाहता है कि किंतु जान नहीं पाता, और इन सवालों के साथ खींचता झींकता रहता है और हैरान परेशान होकर माथा खुजलाता रहता है। सच तो यह है कि सारे सवालों एवं उनसे उपजी सभी परेशानियों का जवाब इस अकेले सूत्र में है। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में कहते थे कि जो जीवन के प्रति जिज्ञासु है उन्हें महर्षि पतंजलि के सूत्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इन सूत्रों में समाहित सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इस ओर की गई थोड़ी सी भी कोशिश जीवन की सभी गूढ़ पहेलियों को आसानी से सुलझा देती है। जैसे कि जन्म का कारण है प्रकृति एवं पुरुष का संयोग। अब यहाँ तक कर्म एवं कर्मफल बंधन के सिलसिले की बात है, तो यह आसक्ति से पनपा। जो आसक्ति से मुक्त है उन्हें न तो कोई कर्म बांधता है और न ही कर्मफल। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष इसके संपर्क में क्यों आया। इस सवाल का सरल हल यह है कि प्रकृति बंधन नहीं है, बंधन तो आसक्ति है। हाँ, जहाँ तक पुरुष के इसके संपर्क में आने की बात है तो वह इस वजह से आया ताकि वह जान सके कि संपूर्णता में प्रकृति को, स्वयं को एवं परस्पर के अंतर संबंधों को। यद्यपि ये सत्य तभी जाने जा सकते हैं जबकि जानने वाला मोहमुक्त हो, आसक्ति से सर्वथा परे हो। ऐसा हो तभी तो सूत्र का अर्थ स्वयं के आध्यात्मिक अनुभवों में प्रकट होता है और तब यह बात समझ में आती है। दरअसल प्रकृति न तो बंधन है और न उसे बांधने वाली माया। यह न तो आपदा है और न ही विपदा। विपदा, आपदा, बंधन और माया तो दरअसल अपनी ही आसक्ति है। प्रकृति तो सर्वशक्ति है, यानी कि अपनी शक्ति। इस सत्य को जिसने अनुभव किया है वह शक्तिमान और परम समर्थ बनता है। जो प्रकृति को सर्वशक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, प्रकृति सदा ही उनके अधीन रहती है, परंतु जो प्रकृति और उसके दृश्यों में मोह करते हैं, उनसे बनते हैं, वे अनजाने ही दास बन जाते हैं।
प्रकृति उनकी सर्वशक्ति कभी भी नहीं बनती। जो सर्वथा मोह एवं सभी आसक्तियों से मुक्त होकर प्रकृति को सर्वशक्ति के रूप में जान लेते हैं, उनके लिए प्रकृति अपने अंतराल के परिवर्तनों से नित्य नई शक्तियां विभूतियां प्रकट करती रहती है। मोह मुक्त योग साधक अपनी सविधि साधना से इन्हें प्राप्त कर इनका उपयोग करता है। इसके द्वारा वह आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के असाध्य साधन को पूरा करता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का साधना में जीवन एवं उनकी उपलब्धियां इसी सच को प्रमाणित करती है। हालांकि योग साधकों को यह बात भली भांति जान लेना चाहिए कि मोह मुक्त होने का अर्थ है विश्व वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति एवं उसके समस्त परिवर्तनों से मोह मुक्त हो जाना। जो ऐसा हो सका वह संपूर्ण प्रकृति को उसके परिवर्तन क्रम के साथ उसकी संपूर्ण व्यापकता में जान लेता है और इस प्रकृति का संपूर्ण तात्विक स्वरूप उसकी अंतर्यात्रा में प्रकट हो जाता है। जो योग साधक प्रकृति को उसकी संपूर्णता में जान सके वे स्वयं के स्वरूप को भी अपनी संपूर्णता में जान लेता है। कहने को तो जो दो कार्य अलग अलग हैं, परंतु योग साधकों की अनुभूतियों में दोनों साथ साथ ही अनावृत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही साथ साथ रहते हैं। योग साधक के अंतःकरण में जितना तीव्र वैराग्य होगा उतना ही उसके अस्तित्व व व्यक्तित्व में ज्ञानाग्रह प्रकट होती है। इस ज्ञानाग्रह में दग्ध होते हैं कर्म संस्कार, चित्त की अशुद्धियाँ, सारी मलिनताएं, और फिर चित्त निर्मल हो जाता है। अपनी संपूर्ण यथार्थता में उसकी शुद्धता प्रकट होती है। जिस क्षण वह घटना घटित होती है उस क्षण योग प्रज्ञा का कर्मिक क्रम प्रकट होता है। प्रज्ञा के सप्ततः आयाम प्रकट होते जाते हैं और इन आयामों में प्रकृति एवं पुरुष दोनों का ही स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। योग साधना करने वाले सदा से ही यह सच अनुभव करते आए हैं कि मोह मुक्त होने पर साधक संस्कार मुक्त होता है, कर्म युक्त होता है, और जब वह अपनी साधना के इस प्राथमिक चरण को पूरा कर लेता है तभी उसके चित्त में प्रज्ञा का दीप प्रज्वलित होता है। उसकी योग साधना की तीव्रता के अनुरूप इसका प्रकाश बढ़ जाता है और फिर अनुभव होने लगता है। प्रकृति का एवं स्वयं का स्वरूप इस अवस्था के यौगिक सच के अनुरूप ही योग साधक प्रकृति के सर्वशक्ति के रूप में अनुभव कर पाता है। विद्वान आचार्यगण संस्कृत की भाषा, व्युत्पत्तियाँ एवं व्याकरण के कुलाचे लगाने वाले पंडितगण इस बारे में क्या कहते हैं यह तो उन्हीं को पता होगा, पर साधकों का साधना सत्य यही है जिसे इन पंक्तियों में लिखा गया है। वैराग्य दीप्त योग साधक ही प्रकृति को सर्वशक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, उसके स्वरूप का सम्यक बोध पाते हैं और साथ ही विवेक ख्याति के प्रकाश में स्वयं के स्वरूप की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इस क्रमिक क्रम में प्रकृति एवं पुरुष का सह संबंध लौकिक व आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने के साथ कैवल्य का वरदान पाता है। अविद्या से मुक्ति ही पूर्णता की ओर ले जाती है। पुरुष आत्मा का प्रकृति के साथ जब तक संयोग है, जब तक भ्रमों के भुलावे भटकावे बने रहते हैं। पुरुष एवं प्रकृति में संयोग साहचर्य का कारण यह है कि दोनों ही अपने स्वरूप को पा सकें। यह स्वरूप उपलब्धि शुद्धि संक्रिया द्वारा मिलती है। यह शुद्धि साधना अपने प्रारंभ में अभिनिवेश को नष्ट करती है और अपने शिखर में अविद्या को। इस अविद्या के नष्ट होते ही भ्रमों का भ्रमात्मक अनुभव का कारण ही नष्ट हो जाता है। तब पुरुष न केवल प्रकृति के परिवर्तनों से मोहयुक्त होता है, बल्कि वह स्वयं प्रकृति से भी छुटकारा पा लेता है, क्योंकि पुरुष एवं प्रकृति के बीच संयोग का कारण यह अविद्या ही तो है। इसी सत्य को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों तात्विक गहनताओं को समेटे है। अविद्या की चर्चा न केवल योग में बल्कि वेदांत में भी है। वेदांत में इसे माया भी कहा गया है। यही वह मूल वजह है जिसके कारण आत्मा या पुरुष स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है। यही वजह है जिस कारण स्वयं चेतन होते हुए भी आत्मा अपने आप को जड़ समझने लगती है। इसी की कोख में मैं पन का अभाव पनपता है, जो बाद में राग और द्वेष की सृष्टि करता है, जिसकी वजह से अविनाशी पुरुष को अपने मरण भय का अभिनिवेश सताने लगता है। एक के बाद एक जुड़ती इन कड़ियों की श्रृंखला के मूल में केवल अविद्या ही है।
इस अविद्या की वजह से ही पुरुष प्रकृति के मोहपाश में बन जाता है। इस वजह से ही वह स्वयं को कुछ से कुछ समझने लगता है। इस मोह बंधन के कारण पुरुष स्वयं अविनाशी होते हुए भी अपने को नाशवान समझता है। सर्वव्यापी होते हुए भी वह अपने को अहंता के क्षुद्र दायरे में कैद कर लेता है। इतना ही नहीं, चेतन होते हुए भी वह स्वयं को जड़ मान लेता है। यह अविद्या उसे उसके स्वरूप को भुला देती है। फिर तो बस अविद्या के नशे में मदहोश जीवन न जाने कितने कर्म संस्कार और कर्मफल विधान के जाल जंजाल में जकड़ता चला जाता है। एक अविद्या के मायापास के कारण वह असंख्य कर्मपास से बन जाता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी इस सच को और भी स्पष्ट करने के लिए एक मीठी सी कथा कहा करते थे। वह कहते थे कि भंवरे को यूं तो सभी फूलों से प्यार होता है, वह फूलों से पराग रस का मतवाला होता है, तभी वह पराग रस के लोभ में हर बाग में प्रत्येक फूल पर मंडराता घूमता है। बाग, फूल और पराग उसके जीवन की यही सब कुछ बन जाते हैं। इस सच का एक अन्य आयाम यह भी है कि फूलों से प्यार करने वाला यह भंवरा सबसे अधिक कमल के फूल से प्यार करता है। कमल के फूल में तो जैसे उसके प्राण ही बसते हैं। अपने इसी अति मोह में कभी कभी तो वह अपने प्राण ही गंवा देता है। इस कथा को सुनाते हुए गुरुदेव ने बताया कि सुबह से सांझ तक कमल के सौंदर्य एवं स्वाद में खोया हुआ भंवरा सांझ होने पर उसके मुंह से निकल नहीं पाता। माया उसे जकड़ी थामे रहती है। सांझ होने पर सूर्य अस्त की बेला में कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, पर कमल की माया में बंधा भंवरा वहीं जस का तस बैठा रहता है। कमल के पूरी तरह से बंद होने पर भी वह भ्रमर भी उसी में कैद हो जाता है। जो भ्रमर अपने पराक्रम से कठोर काष्ठ को भी काट कर चूर चूर कर देता है, वही मायावश होने पर कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता, बस उन्हीं के बीच सहमा सुकड़ा सिमटा बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा रहती है कि सुबह होने की, परंतु यह सुबह उसके जीवन में कभी नहीं आती। कमल के अंदर प्राणवायु के अभाव में उसके प्राण ही निकल जाते हैं, अथवा सरोवर में स्नान करने आए हाथी उस समूची कमल नाल को उखाड़कर खा जाते हैं। उस भ्रमर के भाग्य में मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होता। इस कथा को सुनाते हुए गुरुदेव कहते थे कि जो जीव अविद्या के पास में बंधा है, वह न केवल अपना स्वरूप भूल जाता है, बल्कि वह सर्वथा क्षीण पराक्रम होकर पराक्रम कर्मों के अनगिनत कलेश भोगता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अनंत अनंत जन्म, एक योनि के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद अनगिनत। यह सिलसिला चलता रहता है, चलता ही रहता है, तब तक जब तक कि वह अपने विवेक और वैराग्य को पुनः न पाले और अपने पराक्रम से प्रकृति के सभी पासों से स्वयं को मुक्त न कर ले। अविद्या से छुटकारा का यही उपाय है कि पुरुष के उद्धार का यही उपाय है कि उसे स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति का। यह उपाय है स्वयं की पूर्णता अर्जित करने का। यही उपाय है उसके सर्वव्यापी और अविनाशी होने का। यह उपाय है उसके कैवल्य पद पाने का। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी, जय प्रणव पंडित जी।